डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजन स्कूल ऑफ स्टडीज। इस सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लेक्चर 6 करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलाई का। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा था। जस्ट प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि किस तरह से a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेन्ड प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हो। आज का एजेंडा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, और हम इससे देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का, पहले तो उसे प्रूफ करेंगे कि ये कैसे है और क्यों है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में और उसके सॉल्यूशन में। तो चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के 6 प्रॉपर्टीज है। That is modulus of z1 into z2 is equal to mod of z1 into mod of z2. Modulus of z1 over z2 is equal to mod of z1 divided by mod of z2. Modulus of z1 plus z2 is less than equal to mod of z1 plus z2. And modulus of z1 minus z2 is greater than equal to modulus of z1 minus modulus of z2. And z bar is equal to mod of z square and mod of z is equal to modulus of z conjugate. ये 6 important properties है जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब भी हम अलजेब्रा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में ये सारे प्रॉपर्टीज डायरेक्टली वहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम आज का मोटो हमारा ये है कि आज एक एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये कैसे सही है, और इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। इसका मतलब है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करें उसके बाद मॉडुलस निकालें, तो जो वैल्यू आएगा वो, अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स का पहले मॉडुलस निकालें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें, वो जो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टीज को अभी हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो सपोज z1 इज इक्वल r1 इंटू कॉस थीटा, that is we can write here, see z1 this is equal to r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1। ये हमने z1 मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग z2 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम पोलर फॉर्म में ले रहे हैं। हम सिंपल फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट पोलर फॉर्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएगा। सो r2 z2 इज इक्वल टू r2 इंटू कॉस थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2, राइट। नाउ ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ हियर वी हैव z1 इंटू z2। अगर हम लोग z1 इंटू z2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 प्लस इंटू दिस इज मल्टीप्लीकेशन r2 इंटू cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 इंटू r2 दैट इज r1 इंटू r2 इंटू कॉस थीटा 1, ओके, इंटू कॉस थीटा 2 प्लस I cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये हमारा cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस I sin थीटा 1, ओके, इंटू कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2, और यहाँ पे I इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर, इसके लिए -1 कर लेंगे, माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। सो वी कैन राइट हियर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये हमारा मॉडल मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो वी कैन राइट मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज r1 इंटू r2। इसको अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस दिस इज साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। सो वी कैन राइट हियर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, प्लस यहाँ पे आई कॉमन लेंगे तो ये हमारा जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब यहाँ पे देखिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, दिस इज cos a प्लस b। सो वी कैन राइट हियर r1 इंटू r2, ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस b दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, ओके, माइनस एंड प्लस दिस इज I
साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, दिस इज साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, साइन ए प्लस बी, ये चीज हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, जब उस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो मॉडुलस था फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, डेट इज R1 और R2, मॉडुलस मल्टीप्लाई हो गया और जो एम्पलीट्यूड था वो ऐड हो गया। डेट इज अगर थीटा वन एंड थीटा टू था तो एम्पलीट्यूड जो Z1 इंटू Z2 का हो गया थीटा वन प्लस थीटा टू हो गया। सो वी कैन राइट मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, सो दिस इज इक्वल टू R1 इंटू R2 और ये हमारा मॉडुलस हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1, so we can write here 1, so we have z1 r1 into r2। ओके, तो ये हमारा z1 into z2 का वैल्यू हो गया। अगर यहाँ पे हम देखें z1, सो z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, z1 इज का मॉडुलस r1 एंड z2 का मॉडुलस r2, so we can write this is equal to mod of z1 into mod of z2। so here we can prove it that अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके मॉडुलस करें या फिर दोनों का मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करें, ये दोनों केस में बराबर होगा। डेट इज mod of z1 into z2, दिस इज इक्वल टू mod of z1 into mod of z2। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर अर्गेंट प्लेन पे भी देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम देखेंगे कि दोनों जो मैग्नीट्यूड है, डेट इज द मॉडुलस है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है और आर्गुमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड प्लस में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज पे। सेकंड प्रॉपर्टीज है modulus of mod of z1 over z2, this is equal to modulus of z1 into modulus of z2। again here we assume that z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 this is equal to r2 into cos theta 1 cos theta 2, यहाँ पे theta 2 हो जाएगा प्लस I sin theta 2। हमने पोलर फॉर्म ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ z1। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू r1, ओके, एंड मॉड ऑफ z2 दिस इज इक्वल टू r2। ये हो गया मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2। अब हमें निकालना है z1 ओवर z2। सो z1 ओवर z2 इज r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 डिवाइड बाई r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। सो यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा। सो अब हमें क्या है करना, ये जो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 है, इस z1 ओवर z2 को हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना। इसके लिए हमने बताया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर वाले से। सो वी कैन मल्टीप्लाई इट एज कॉस थीटा 2 प्लस यहाँ पे है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा 2, ओके, एंड माइनस आई साइन थीटा 2, राइट। अब ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू r1 ओवर r2, ओके, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा 1 इंटू आई साइन थीटा 1 को हम cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट हियर cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस आई cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ओके, प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 एंड प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस, एंड आई इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर। सो I square minus 1, so minus 1 and minus 1 this is equal to plus, so we can write here plus sin theta into sin theta 2, so sin theta 1 into sin theta 2। ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवाइड में देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा 1 into cos थीटा 2, so this is equal to cos स्क्वायर थीटा
2 that is a plus b into a minus b that is a square minus b square, so minus b square करेंगे I square sin square थीटा I square is equal to -1, so this is माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2, ये चीज आ गया हमारा डिवीजन के बाद। सो वी कैन राइट हियर r1 ओवर r2 इंटू, अब देखिए cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके। और ये हो जाएगा माइनस में हम ले लेते कॉमन, तो ये हो जाएगा अगेन cos theta 1 into sin theta 2 plus sin theta 1 plus cos theta 2, so we can take plus as plus and I is taken as a common, so sin theta 1 into cos theta 2 minus sin theta 2 minus cos theta 1, so this is equal to sin theta 1 minus theta 2, ओके। और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये R1 ओवर R2 है, जो मॉडुलस जब डिवाइड होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेगा, तो जो मॉडुलस है वो डिवाइड हो जाता है और जो एम्पलीट्यूड है वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 ओवर मॉड ऑफ Z2, ओके, एंड वी कैन राइट हियर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके, and this is plus I sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हमारा हो गया, ओके। नाउ अगर हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ Z1 ओवर Z2, सो वी कैन राइट हियर, सी हियर मॉडुलस ऑफ Z1 ओवर Z2, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 तो है ही पहले से, Z1 और Z2 है ही, और मॉडुलस ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा दिस इज इक्वल टू 1 होता है। सो हियर वी कैन सी दैट मॉड ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 ओवर मॉडुलस ऑफ Z2। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करेगा एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाता है, ठीक है, बड़े वाले से छोटे वाले में घट जाएगा, और जो मॉडुलस है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक अपोजिट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में एम्पलीट्यूड प्लस हो जाता है और जो मॉडुलस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, mod of Z1 plus Z2 less than mod of Z1 plus mod of Z2, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और बहुत सारे क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, खासकर IIT JEE और एडवांस के क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, बहुत क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सो इस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगेन वी कैन assume that Z1 is equal to R1 into cos theta 1 plus I sin theta 1 and Z2 is equal to R2 into cos theta 2 plus I sin theta 2। हमने फिर से इसी चीज को एज्यूम कर लिया। नाउ यहाँ पे हम लोग निकालना चाहेंगे mod of Z1, सो mod of Z1 is equal to R1 and mod of Z2 this is equal to R2, ये चीज हमें पता है। नाउ mod of Z1 plus Z2 हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो Z1 plus Z2 is, see here, R1 cos theta 1 plus R1 sin theta 1 एंड यहाँ पे I लग जाएगा चूंकि I के साथ मल्टीप्लाई है। ये हो गया Z1 plus Z2 अगर हम करेंगे तो R2 cos theta 2 plus I into R2 साइन थीटा 2। अब इसे हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने में क्या होगा, रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे। सो R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, ओके, प्लस I साइन, ओके, I साइन थीटा 1, तो यहाँ पे हम लोग R1 में लिख सकते हैं। सो साइन थीटा 1 इंटू R1 प्लस दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा R2 साइन थीटा 2, ये हमने दोनों को ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। सो अगर वी कैन राइट हियर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस, एंड जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू, सी हियर वी कैन राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos
थीटा टू, ये रियल पार्ट हो गया, सो दिस इज स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अब हम इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, सो वी कैन राइट फर्दर हियर mod of z1 plus z2, दिस इज इक्वल टू, सी हियर लंबा चौड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है, सो आपको पूरा ध्यान से देखना होगा। सो r1 cos थीटा 1 स्क्वायर, सो दिस इज r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ r1 इंटू r2 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, सो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये फर्स्ट स्क्वायर हो गया। प्लस सेकेंड वाला क्या करेंगे, r1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ r1 इंटू r2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो यहाँ पे साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हम लोगों ने लिख लिया, दिस इज थीटा 2। Now we can write here mod of z1 plus z2, mod of z1 plus z2, this is equal to, अब प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे देखिए r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, एंड अगर हम इसे ले लें r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड r2 स्क्वायर, दिस इज r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड दिस इज r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। सो ये अगर हम दो पेयर ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, सी हियर अंडर रूट r1 स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ r1 इंटू r2 एंड we have cos theta 1 into cos theta 2, cos theta 1 into cos theta 2, okay, plus sin theta 1 plus sin theta 2, so we can write here sin theta 1 into sin theta 2। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so we can write here mod of z1 plus z2, this is equal to under root r1 square plus this is r2 square plus this is twice of r1 into r2 and cos theta 1 into cos theta 2 plus sin theta 1 into sin theta 2 is cos theta 1 minus theta 2। ये चीज आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे, क्या गौर करना है हमें यहाँ पे कि cos का जो वैल्यू है थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हमेशा लेस देन 1 होता है। तो चूंकि ये हमेशा लेस देन 1 होगा, सो वी कैन राइट हियर mod of z1 plus z2, this is total, this part, this is always less than, that is ये जो पार्ट है z1, ये हमारा ये वाला पार्ट है टोटल का टोटल, क्योंकि ये छोटा होता है एक से, तो mod of z1 plus z2 इज लेस देन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r1 इंटू r2। यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ z1 प्लस z2 का मॉड, ये टोटल पार्ट है, ये पार्ट इससे छोटा होगा, क्यों? क्योंकि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 लेस देन 1 होगा। सो वी फर्दर राइट इट एज z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू, वी हैव अंडर रूट, दिस इज r1 प्लस r2 का स्क्वायर, so we write it as mod of z1 plus mod of z1 plus z2, this is equal to r1 plus r2 and less than equal to r1 plus r2, so finally we can write it as z1 plus z2, this is less than equal to r1 is mod of z1 plus mod of z2। ये इसलिए ऐसा होता है कि जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तब मॉडल्स निकालते हो, तो ये कॉस वाला फंक्शन जो है, आर्गुमेंट तो घट गया, लेकिन जो कॉस वाला फंक्शन है ये हमेशा लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 के कारण ये इनइक्वालिटी हमारा इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है mod of z1 प्लस z2
जब हम सम करके निकालेंगे वो ऑलवेज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 से छोटा होगा, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू कॉस फंक्शन, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, इसे हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे देखते हैं। सो अगेन हम लोगों ने एज्यूम किया था मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1, इस तरह से हमने एज्यूम किया था। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें मॉड ऑफ z1 माइनस z2, डायरेक्ट हम लोग मॉडुलस लेते हैं। सो वी कैन राइट सी हियर मॉडुलस ऑफ r1। ओके, और क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सो दिस इज कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, ओके, प्लस आई इंटू r1, दिस इज r, यहाँ पे हमारा r1 की जगह r2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, now again we assume z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1, and z2 is equal to r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2. So mod of z1 minus z2, so we have r1 cos theta 1 plus I into r2 sin theta 1 minus r2 cos theta 2 minus ri into r2 sin theta 2, ये हमारा माइनस हो गया। सो वी कैन राइट हेयर r1 एंड हमारा क्या जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 प्लस आई अगर हम कॉमन ले लेते हैं, आई r2 कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला पहले ही कर रखा है, अब इसे हम मॉडुलस लेंगे। सो वी कैन राइट हियर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा अब ये स्क्वायर रूट में। सो वी कैन राइट हियर अंडर रूट, सेम कैलकुलेशन चलेगा, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट इज r1 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस ये हमारा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज r2 इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम इसे अरेंज करेंगे, अरेंज करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था z1 इंटू z2, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट सी हियर, ये हो जाएगा हमारा r1 स्क्वायर, ओके, प्लस r2 स्क्वायर, ओके, पहले हमारा माइनस आया था, प्लस आया था, अब यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, सो माइनस r1 दैट इज 2 ऑफ r1 इंटू r2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये चीज आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे कॉस का फंक्शन क्या है, माइनस में है, तो ये कॉस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ 1, दैट इज कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हमेशा पार्ट क्या होगा, छोटा होगा, किससे, mod of z1 minus mod of z2 से। So here we can write this as mod of z1 minus mod of z2, this is all greater than equal to under root r1 square plus r2 square minus twice of r1 into r2। so यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं this is that implies mod of z1 minus z2, this is greater than equal to under root r1 square, r1 minus r2 square। so यहाँ से स्क्वायर रूट हटा लेंगे, so we have this is equal to r1 minus r2, and r1 क्या था, mod z1, so we can write here mod z1 minus z2 is always greater than mod of z1 माइनस mod of z2। इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया, इस कैलकुलेशन को आप प्रीवियस में देख सकते हैं, सेम कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाला पार्ट आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो मॉडल, ये जो प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा
z into z bar is equal to mod of z square. So this is very important and very easy. z is equal to x plus iy, अगर जनरल फॉर्म ले लेते हैं, z bar is equal to nothing that is x minus iy, जो कि कंजुगेट माइनस में हो जाएगा. So z into z bar. So you can write here x plus iy into x minus iy. So we have x into x, this is x square, that is a plus b into a minus b, that is a square माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज दिस इज आई वाई माइनस वन एंड दिस इज आई स्क्वायर, सो माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड. सो स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड हम इस तरह कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर. सो दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर. सो in nutshell we can say here mod of z square, this is equal to z into z bar. very important, बहुत ज़्यादा अलजेब्रा में यूज होता है इसे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है mod of z is equal to mod of z bar. so this is very easy. अगेन हम लोग यहाँ पे z is equal to x plus iy करते हैं. so यहाँ पे mod of z is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है. अब हम z बार लेते हैं, z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई. सो अगेन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का एक्स स्क्वायर. सो जब हम मॉडुलस लेते हैं तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है माइनस वाई. सो माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर. सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार. सो वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार. ये हमारा प्रॉपर्टीज होगा. 6 प्रॉपर्टीज मॉडुलस के थे. ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट जो अलजेब्रा बनता है मॉडुलस का उसमें बहुत ज़्यादा आता है. और IIT JEE और मेंस एडवांस में और बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अब हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रॉपर्टीज को यूज़ करेंगे. इस प्रॉपर्टीज का जो भी प्रूफ था वो हमने दिखा दिया यहाँ पे. तो बेहतर रहेगा कि जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं आप उसे एक बार देख लें और इस लेक्चर को भी देख लें. इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट आएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड है उस चीज़ को हम करेंगे. पहले हम प्लस 12th के 11th के लेवल पे करेंगे. उसके बाद कुछ क्वेश्चन कुछ लेक्चर जो होगा 2-3 लेक्चर IIT JEE मेंस और 2-3 लेक्चर IIT एडवांस के लेवल का होगा. तो उस चीज़ को देखेंगे. उस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज़ ऑर्गेन्ड प्लेन और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे कि आर्गूमेंट कैसे चेंज होता है. बहुत सारा कुछ है. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. हैव ए गुड डे. जय हिंद. बाय बाय.